इस कुकुर को ले आए। मैंने तुम्हें एक मानव के प्राण लाने को बोला था। प्राण तो हम मानव के ही लेने जाते हैं, लेकिन ये कुकुर ही सामने आ जाता है और वो मानव पृथ्वी पर कहीं मिलता ही नहीं है। ये कैसे संभव है गुप्त जी? इस यंत्र में चेक करके बताओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, ये तो बड़ी विचित्र कहानी है, हमें इस कहानी से विस्तार पूर्वक अवगत कराइए। बात ऐसी है, ये अपने ससुर और बीवी का सताया हुआ मानव है। एक दिन इसके घर में ससुर जी, सुनो ससुर जी। अबे क्या हुआ, कुल्हड़ी क्यों ढेठ फाड़ रहा है? ससुर जी, मैं आपका पजामा धो रहा था, अचानक पजामे में भट्ट खुल गया। क्या मेरे नए पजामे में छेद खोल दिया तेरे इस कमजात पति ने? आपने ही तलाश किया था ये लड़का मेरे लिए। मैं इसकी गर्दन में ही सुराख खोल दूंगा। नहीं ससुर जी, बेटी विधवा हो जाएगी, आप मुझे कोई दूसरी सजा दे दीजिए। बेटी, बहुत लकी पजामा था वो मेरा। तेरी माँ के पेटीकोट का तो नाड़ा डला हुआ था उसमें। इनको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। इनके हिस्से का खाना कुत्ते को खिला दो। पिछले महीने में भी तुम मेरा खाना कई बार कुत्तों को खिला चुके हो। जब तक तुम गलतियां करते रहोगे तब तक तुम्हारे हिस्से की सारी सुख सुविधाएं कुत्तों को मिलती रहेंगी। तो दामाद भी तो कुत्ते को ही चुन लेता बुड्ढे। मुझे परेशान करने के लिए तो यही काफी थे जो तू और आ गया। तुम भी कुत्ते ही हो, बस पूंछ की कमी है। जब मैं कुत्ता हूँ तो मेरे हिस्से का खाना दूसरे कुत्तों को देने की क्या जरूरत है? मुझको ही दे दो। निकल जाओ यहाँ से। हे पाखंडी, कैसी चल रही है तपस्या? पाखंडी किसको बोला? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। मैं नहीं मानता इन बातों को। ऐसा तो सभी पाखंडी कहते हैं। तू बोल मूर्ख, क्या करवाना चाहता है मेरे से? अभी दिखाता हूँ एक छोटा सा नमूना। अगर ऐसा है तो मुझे ये वरदान दे कि मुझे काम करना ना पड़े और खाने को मुझे अपने आप मिलता रहे। ठीक है, मैं तुझे अभी कुत्ता बना देता हूँ। ये ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे हिस्से का खाना भी आजकल कुत्तों को मिलता है। अब मैं अपने घर के बाहर रहूंगा, खाना मुझे ही मिलेगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जा मौज ले, जी ले अपनी जिंदगी। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेचारा दामाद। डैड, आज आपको अपने दामाद की बड़ी चिंता हो रही है। चिंता कुछ ना, बस मेरा पजामा धुलने को पड़ा है और बर्तन पड़े हैं मांजने के लिए। अगर वो नहीं आया तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। सॉरी डैड, जब आप फ्री में घर में रहोगे तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने आदमी के हिस्से का खाना मुझे दे दो। इन बेवकूफों को क्या पता कि मेरे हिस्से का खाना मुझे ही मिलेगा। कुत्ता आ गया, वो नालायक दामाद तो यहाँ है नहीं। उसके हिस्से का खाना डाल दे इसको। अभी डालती हूँ खाना। अब आएगा मजा, फ्री में खाना मिलेगा। यहीं रहूंगा गेट पर ही। बेटे, ये डंडा किस लिए लाई है? इस मोहल्ले के कुत्ते मेरे आदमी के हिस्से का खाना खाते खाते हिल गए हैं, मोटे हो गए। आज के बाद मेरे पति के हिस्से का खाना वही खाएगा। अरे ये मैंने क्या अनर्थ करवा लिया उस तांत्रिक से। मुझे नहीं पता था कि ये औरत की बुद्धि इतनी जल्दी पलट जाएगी।
भागो वरना फ्री का खाना तो क्या डंडे और पड़ेंगे। प्रभु ये कहानी है इस मानव की। अब हमें पृथ्वी पर तांत्रिक के पास जाकर इसको फिर से इंसान बनवाना होगा, तभी हम इसके प्राण हर पाएंगे। यमराज जी, लगता है मेरा समय निकट आ गया है, भाग लेता हूँ। प्रभु वो भाग रहा है, भागकर कहाँ जाएगा, हमारी दृष्टि से नहीं बच सकता। मुझे कुछ दिन और जीने दीजिए, अब तक की जिंदगी मेरी तपस्या में ही निकल गई। हमारी बात सुनो, मैं कल ही शादी के लिए लौंडिये पसंद करके आया हूँ, हमें भी बोलने का अवसर दो। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, इच्छा तो मेरी पोती पोते देखकर मरने की थी, पर अब तो एक बालक हो जाए बस मैं खुद ही प्राण त्याग दूंगा। हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं तपस्वी मानव। क्या सच में? फिर तो मैं अभी बतासे बांट दूंगा। हमारी बात सुनो, तुम्हें जो करना है करते रहना। जी बोलिए प्रभु। ये तुमने जिस मानव को कुत्ता बनाया था उसे पुनः मानव बना दो, क्योंकि उसका अंत निकट आ चुका है। ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई प्रभु। कैसी समस्या मानव? उस पर मैंने बहुत ही प्रभावशाली मंत्रों का प्रयोग किया था, तो क्या वो अब दोबारा मानव नहीं बन पाएगा? बन तो जाएगा प्रभु, लेकिन उसके बदले में उसके किसी सगे संबंधी को 1 महीने तक कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा। अब कौन सा सगा संबंधी कुत्ता बनने को तैयार होगा? पहले हमें उसके समीप लेकर चलो, सगा संबंधी भी मिल जाएगा। ये बड़ी दुविधा में फंस गया यार, वो तांत्रिक पता नहीं कहाँ मिलेगा, मुझे वापस इंसान बनना है। तुम लोग अचानक अंदर कैसे आ गए? दरवाजा तो बंद है। हम आए नहीं, प्रकट हुए हैं। ये यमराज और चित्रगुप्त है। क्या सच में? लगता है आप डैडी जी को लेने आए हो। मेरी तो अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी तो मैं जवान हुई हूँ। हम आप दोनों में से किसी को नहीं लेने आए, हम आपके पति को लेने आए हैं। वो तो यहाँ है ही नहीं, वो यहीं पर है। कहाँ पर है? हमको तो दिखाई नहीं देते। पहले आप ये बताइए, कुत्ते को क्यों मार रही हो? ये रोज हमारे घर में घुसकर खाना खा जाता है, हमारे बेडरूम में चढ़कर सो जाता है, मेरे पति की जगह। यही आपके पति हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मैंने ही इनको कुत्ता बनाया था, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तो इनको वापस इंसान बनाइए ना। वही तो करने आए हैं, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों में से किसी एक को कुत्ता बनना पड़ेगा 1 महीने के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो बोल रहा हूँ बुड्ढन। मैं तो फीमेल हूँ, लेकिन आपको तो बनाना है कुत्ता। ये तुम्हारे पिताजी ठीक रहेंगे। नहीं, मुझे मत बनाओ, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, इस मोहल्ले के बाकी कुत्ते मुझे नहीं छोड़ेंगे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, आपको रोज हड्डियाँ चुसाऊंगी। बस 1 महीने की ही तो बात है। लेकिन बेटी, जब तेरा आदमी कुत्ते के रूप में है तो तू सुहागन है, वरना फिर विधवा हो जाएगी। मैं विधवा होना नहीं चाहती। देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जिसकी मृत्यु आ गई उसको मरना ही पड़ता है। मृत्यु हुई जीवन का अंतिम सत्य है, इससे कोई नहीं बचेगा। नहीं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए।